मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। जिस भी इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसको आज नहीं तो कल इस धरती से विदाई लेनी ही होती है। जीवन का चक्र ही यही है। आज जिसका जन्म हुआ है आने वाले समय में वो धरती छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म और नया शरीर मिलता है। हालांकि हर कोई मृत्यु जैसे सच का सामना करने से डरता है, लेकिन बावजूद इसके सब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अंत तक देखोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए ध्यान से देखना शुरू कीजिए। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है। फिर व्यक्ति का जीवन खत्म होता है और वो धरती पर अंतिम बार सांस लेता है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, कितने दिन अपने घर में रहती है और कब तक भटकने के बाद नया शरीर मिलता है, हर कोई ये जानना चाहता है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग कर्म करते हैं। इंसान जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसे फल भी भोगना पड़ता है। आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद भी आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही मृत्यु से आगे का सफर तय करना होता है। इसी कर्म पर निर्भर करता है कि आपको स्वर्ग लोक में जाना है या नरक लोक में। इसके अलावा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर कुछ दिनों के लिए रह जाती है। मरने की जो स्थिति है उसका वर्णन करना आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बस एक ही क्षण में जी लेता है। भले ही व्यक्ति की याददाश्त कितनी ही कमजोर क्यों न हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। ये सब एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसकी आंखों के सामने रहता है। उस एक क्षण में व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे सारे कर्मों को देख लेता है। जब व्यक्ति की मौत आती है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो शिथिल होने लगती हैं, लेकिन याददाश्त उसे उसकी सभी पुरानी बातों पर वापस ले जाती है। जो व्यक्ति ने पूरे जीवन में किया होता है वो सारे लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इस समय व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है कि उसके मुंह से कुछ शब्द निकल सके, लेकिन वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। यही यमदूत व्यक्ति को नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से शरीर से निकल जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं उनके प्राणों को निकलने में काफी कष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले गौ दान करवाया जाता है। गाय को दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में यानी कि उसके परिजनों के पास छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। आत्मा को 13 दिन बाद फिर ले जाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि क्रमशः अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। ये मार्ग 13 दिन बाद मिलता है, जो कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। इस तरह आत्मा अलग अलग मार्ग में चली जाती है। यहाँ कर्मों के अनुसार और यमराज द्वारा तय किए गए समय तक रहती है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो बार बार यही चाहती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यमदूत उसे बांधे रखते हैं, इसलिए वो अपने पुराने शरीर को वापस नहीं पा पाती है। जब मृत व्यक्ति की संतान उसका श्राद्ध और पिंडदान कर देती है उसके बाद उस आत्मा को जाने की एक अलौकिक शक्ति मिल जाती है। बस इसी के बाद शुरू होता है किसी भी आत्मा के लिए नया शरीर तलाशने का सफर। आत्मा को नया शरीर मिलने में लगभग 47 दिन का समय लग जाता है।
लेकिन अगर आत्मा का सही विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता है तो आत्मा काफी लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने पर जल्दी से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। आपके इस पे क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।